इस दुनिया में ईमानदार होना सुंदर गुण है, लेकिन चालाक न होना मूर्खता है। चाणक्य ने कहा था, अगर तुम चालाक नहीं हो तो दुनिया तुम्हें मूर्ख बना देगी। तुम्हारे आसपास लोग सिर्फ दो चीजें पहचानते हैं, फायदा और नुकसान। अगर तुम किसी के फायदे के काम नहीं आए तो वो तुम्हारे होने का कारण भी भूल जाएंगे। इसलिए जरूरी है दुनिया को उसके ही खेल में हराना। और आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं 12 ऐसे गुप्त तरीके जिनसे तुम इस दुनिया को चालाकी से ठग सकते हो। ठगना यानी धोखा देना नहीं, बल्कि इतनी बुद्धि से काम लेना कि सामने वाला तुम्हें कभी कमजोर न समझ सके। पहला तरीका, अपनी कमजोरियां कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया वही वार करती है जहां तुम सबसे कमजोर होते हो। जो तुम्हारी तकलीफें जानता है वही तुम्हें सबसे गहराई तक तोड़ सकता है। दूसरा तरीका, हर किसी को अपनी प्लानिंग मत बताओ। चाणक्य कहते हैं, काम बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण है उसे समय से पहले प्रकट कर देना। लोग तुम्हारी योजनाओं में छेद ढूंढेंगे और वो छेद धीरे धीरे तुम्हारा पतन बन जाएगा। तीसरा तरीका, लोगों को जितना लगे कि तुम जानते हो उससे कम दिखाओ। स्मार्ट बनने से अच्छा है चुप रहना, ताकि सामने वाला तुम्हें हल्के में ले और वहीं तुम बाजी मार लो। असली बुद्धि वही है जो कम बोले और ज्यादा करे। चौथा तरीका, हर किसी से अच्छा बनने की कोशिश मत करो। ये दुनिया अच्छाई को कमजोरी समझती है। कभी कभी कठोर बनना भी जरूरी होता है, ताकि लोग तुम्हारे दिल की नहीं, तुम्हारी सीमाओं की इज्जत करें। पांचवा तरीका, लोगों को उतना ही सच बताओ जितना जरूरी है। पूरी सच्चाई हर किसी को बताना आत्महत्या करने जैसा है। लोग तुम्हारे सच को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। छठा तरीका, भावनाओं को हथियार मत बनने दो। दुनिया इमोशंस पर नहीं, इंटरेस्ट पर चलती है। जो लोग सिर्फ तुम्हारे दर्द के वक्त आते हैं वही तुम्हारे सबसे गहरे जख्मों के जिम्मेदार हो सकते हैं। सातवां तरीका, कभी भी अपनी सफलता का शोर मत मचाओ। सफलता तब तक सुरक्षित है जब तक वो चुपचाप तुम्हारे साथ चल रही हो। एक बार अगर दुनिया को पता चल गया कि तुम कितने आगे बढ़ चुके हो तो वो तुम्हें गिराने में लग जाएगी। आठवां तरीका, अपने लक्ष्य को लेकर पागलपन रखो, लेकिन चेहरे पर शांति हो, ताकि कोई तुम्हारे इरादों को भांप ही न सके। शांत चेहरे के पीछे छुपी आग ही सबसे खतरनाक होती है। नवां तरीका, जिनसे तुम जलते हो उन्हें कभी मत दिखाओ। दुनिया में सबसे बड़ा धोखा है अपनी जलन को छुपाकर मुस्कुराहट में बदल देना। जलन तुम्हें जला देगी, लेकिन अगर तुम उसे पॉलिटिकली इस्तेमाल कर लो तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। 10वां तरीका, तुम्हें जब कोई नीचे दिखाना चाहे तब मुस्कुराओ। उनकी कोशिशों को खामोशी से नाकाम कर दो, क्योंकि जो जितना ज्यादा तुम्हें गिराना चाहता है वो उतना ही डरा हुआ है। 11वां तरीका, हर किसी से बराबरी की उम्मीद मत करो। तुम अगर दूसरों से अपनी तरह का ईमानदारी चाहते हो तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। अपनी उम्मीदों को मारना सीखो ताकि तुम्हारी शांति जिंदा रहे। 12वां और सबसे खतरनाक तरीका, दुनिया को लगने दो कि तुम उनके अनुसार चल रहे हो, जबकि अंदर से तुम सिर्फ अपने नियमों पर चल रहे हो। यही सबसे बड़ा ठगना है जो चाणक्य की असली नीति है। तुम दिखाओ कि तुम विनम्र हो, लेकिन भीतर से तुम्हारा मन लोहे जैसा कठोर हो। अगर तुम इन 12 गुप्त तरीकों को अपनाते हो तो तुम कभी इस दुनिया के मोहरे नहीं बनोगे, बल्कि तुम खुद एक खिलाड़ी बन जाओगे। फर्क सिर्फ इतना होगा, दुनिया सोचेगी कि तुम एक आम इंसान हो, लेकिन वो कभी समझ नहीं पाएगी कि तुम उन्हें कब, कैसे और क्यों मात दे चुके हो। ये चाणक्य नीति का सबसे गहरा सार है। सामने वाला जब तक तुम्हारी चाल समझे, तुम खेल ही बदल दो। जो इंसान तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे का डर नहीं समझता, वो तुम्हारा नहीं, सिर्फ तुम्हारे अच्छे दिन का साथी है। और यही फर्क समझकर चाणक्य ने नीतियां बनाई थीं, ताकि तुम इस दुनिया में जिंदा न रहो, बल्कि शेर बनकर जी सको। अगर तुम्हें लगता है कि ये दुनिया ईमानदार लोगों को पुरस्कृत करती है, तो तुम अब तक एक भ्रम में जी रहे हो। दुनिया सिर्फ उन्हीं को याद रखती है जो या तो बहुत ताकतवर होते हैं या बहुत चालाक।
बाकियों को तो वक्त निगल जाता है। तुम्हें ठगना सीखना होगा, लेकिन इस ढंग से कि सामने वाला खुद को स्मार्ट समझे और तुम चुपचाप अपना काम निकाल लो। यही असली राजनीति है, जहां जीतने वाला कभी अपना इरादा जाहिर नहीं करता, बल्कि लोगों को यही भरोसा दिलाता है कि तुम तो सिर्फ सहयोग कर रहे हो। चाणक्य की ये नीति आज भी उतनी ही सटीक है। दूसरों की ताकत पहचानो, लेकिन अपनी ताकत छुपा कर रखो। दुनिया तुम्हारे हथियारों से नहीं डरती, वो डरती है तुम्हारे इरादों से, और वो तभी खतरनाक बनते हैं जब तुम उन्हें जाहिर नहीं करते। कभी कभी तुम्हें वो बनना होता है जो तुम नहीं हो, ताकि दुनिया को वही दिखाई दे जो तुम दिखाना चाहते हो, ना कि वो जो तुम वाकई में हो। तुम्हें ये भी याद रखना चाहिए, तुम जितनी ज्यादा बातें अपने मन में रखोगे, उतना ही ज्यादा कंट्रोल पाओगे इस दुनिया पर। हर वो इंसान जो हर बात शेयर करता है, वो खुद को बेनकाब कर देता है, और एक बेनकाब इंसान इस दुनिया में कभी राज नहीं कर सकता। तुम्हें बोलना है, लेकिन सोचकर। तुम्हें मुस्कुराना है, लेकिन रणनीति के साथ। हर कदम, हर शब्द, हर हाव भाव, अगर उसमें पॉलिसी नहीं है तो तुम किसी भी वक्त मूर्ख बन सकते हो। दुनिया में सबसे ताकतवर वो होता है जो अपने विरोधी की अगली चाल पहले ही पढ़ लेता है, और चाणक्य की नीतियों का सार यही है, विरोधी से पहले ही उसके मन को जान लेना। इसलिए अपनी जिंदगी में ऐसे कुछ नियम बना लो। कभी किसी को अपने इमोशंस की चाबी मत दो, कभी किसी के सामने अपनी असल कमजोरी मत दिखाओ, कभी किसी के लिए इतना मत झुको कि तुम खुद टूट जाओ। तुम्हें कठोर बनना होगा, लेकिन बाहर से कोमल दिखना होगा। यही असली पॉलिटिकल माइंडसेट है। चाणक्य की नीतियां कोई किताब नहीं, वो एक जीवन शैली है। वो सिखाती हैं कि कैसे अपने आसपास के माहौल को अपने फायदे में बदला जाए। अगर लोग तुम्हें समझने लगें तो समझो तुम्हारी चालें कमजोर हो गई हैं, लेकिन अगर लोग हमेशा तुम पर शक करते रहें तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। सच्चा चाणक्य वो नहीं जो खुद बोलता है, बल्कि वो है जो दूसरों से वही बुलवा लेता है जो वो चाहता है। अब एक सवाल तुम खुद से पूछो, क्या तुम इस काबिल बन चुके हो कि लोग तुम्हारी चालें न समझ पाएं? क्या तुमने खुद को इतना पॉलिश किया है कि लोग तुम्हें कभी पढ़ न सकें? अगर नहीं तो आज से शुरुआत करो। हर दिन खुद को थोड़ा और खामोश बनाओ, थोड़ा और गंभीर बनाओ, थोड़ा और अविश्वसनीय बनाओ। लोग जब तुम्हारे इरादों पर शक करें तो मुस्कुराओ, क्योंकि तुम सही दिशा में जा रहे हो। इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग जिंदा रहते हैं, एक जो हर किसी की बात मानते हैं, और दूसरे जो हर किसी को ये यकीन दिला देते हैं कि वो उनकी बात मान रहे हैं, जबकि अंदर ही अंदर वो अपनी ही चालें चला रहे होते हैं। तुम्हें दूसरा बनना है, ताकि एक दिन जब तुम सबसे ऊपर खड़े हो तो लोग हैरान हो कि ये कब हुआ। वो चुपचाप गेम जीतने का मजा ही कुछ और होता है, जहां तालियां नहीं, सिर्फ आंखों में डर दिखता है। और यही है चाणक्य नीति की असली जीत, जहां तुम्हें देखने वाले कभी तुम्हारे बराबर में सोच ही ना पाए। अब वक्त है कि तुम सिर्फ किताबें पढ़ना बंद करो और खुद एक ऐसी किताब बनो जिसे कोई पढ़ ना सके, बस देखे और डर जाए। अगर ये नीति तुम्हें अंदर तक हिला गई हो तो अब भी कमेंट करो, अब मैं अपनी चाल खुद लिखूंगा। वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो बार बार इस दुनिया से हारते हैं। उन्हें बताओ कि चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि तैयारी होती है। और अगली चाणक्य नीति वीडियो के लिए बस एक बात याद रखना, शेर कभी भीड़ में नहीं चलता, वो अकेला चलता है, पर जब चलता है तो तूफान लाता है।